बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये तमाम सिस्टम एक शख्स इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है। इन्होंने कानून बनाए इमरान खान के खिलाफ, इन्होंने पाबंदियां लगाई इमरान खान के खिलाफ, इन्होंने आईनी तरमीम की इमरान खान के खिलाफ, और अब भी इन्होंने मुल्क के बड़े बड़े इदारों को अपनी गिरफ्त में किया है तो इमरान खान के खिलाफ। ये सिस्टम इमरान खान, उसकी जमात और उसके चाहने वाले, यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में वोटर सपोर्टर जिस जमात के हैं, उन सब के खिलाफ काम कर रहा है। ताज़ा तरीन मिसाल क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी, उनकी जानिब से बनाई गई एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी। उस कमेटी में जहां मुख्तलिफ लोग हैं, वहीं उस कमेटी में खदीजा शाह साहिबा हैं, जेल में रहकर आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, एक बड़ी बिजनेस वुमन है, और खदीजा शाह जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी भी हैं। इसी तरह से आहत चीमा, एक ब्यूरोक्रेट, साबिक ब्यूरोक्रेट, काबीना के रुकन, जेल में रहकर आए और अपने आप को उन्होंने इस सिस्टम में बेगुनाह साबित किया। बाज लोग मानते हैं सही साबित किया, बाज लोग मानते हैं गलत साबित किया। सिस्टम की सपोर्ट थी। आहत चीमा साहब भी इसमें मौजूद हैं। अब ये सब मिलकर गए जेलों के दौरे के दौरान अडियाला जेल, जहां पर इमरान खान साहब भी कैद हैं। खदीजा शाह साहबा ने एक खत लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब, आपने एक कमेटी बनाई है, आपने एक बीड़ा उठाया है, आप एक काम कर रहे हैं, और ये जो इनकार हुआ ये आपको हुआ है। जब ये लोग अडियाला जेल गए, मुख्तलिफ हिस्से इनको दिखाए गए, इन्होंने बताया खदीजा शाह साहिबा ने अपने खत में कि ऐसा लगता था कि हमारे विजिट के लिए तैयार थे, जेल हुक्काम ने तैयारी की हुई थी। अच्छा, ये होता है सरकारी महकमों में, जब पहले से पता हो कोई आ रहा है तो ताज़ा सफाई करवाओ, झाड़ पोंछ करवाओ, फिर उसके बाद जहां जहां खराबियां हैं उन खराबियों को कम से कम उस वक्त के लिए सुधार दो, लीपा पोती कर दो। अगर अंदर से कोई आवाज़ उठा के बता सकता है तो उसको डांट डपट के चुप करा दो। ये सब कुछ होता है। वो ये कहती हैं, हमें लगा कि हमारे लिए तैयार थे। हमने जेल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, अस्पताल देखा, कैदियों से मुलाकातें की, जहां हमें कुछ जगहों पर चीज़ें अच्छी नजर आई, कुछ बुरी भी नजर आई। हम जाना चाहते थे इमरान खान साहब के सेल की जानिब, हमें मना कर दिया गया। अब ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके अहकामात के तहत बनाई गई कमेटी है। इसमें जेल हुक्काम खुद शामिल हैं, इसमें पुलिस शामिल है, हुकूमत के लोग शामिल हैं, लेकिन इस कमेटी के अरकान को मना कर दिया गया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। खदीजा शाह साहिबा कहती हैं, हमने इंसिस्ट किया, हमें इनकार किया गया, फिर डीआईजी खुद आए और उन्होंने आकर इंश्योर किया कि हम इमरान खान को विजिट ना करें। हम इमरान खान की कंडीशन देखना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। खदीजा शाह साहिबा ने फिर लिखा है चीफ जस्टिस को कि अब मैं आपसे दरखास्त करती हूं कि एक बार फिर इस विजिट का एहतमाम करवाया जाए, इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। इन्होंने कोट लखपत का भी दौरा किया, यास्मीन राशिद साहिबा से, आलिया हमजा साहिबा उस जेल में थी, उनसे भी मुलाकात हुई, और कोट लखपत के जो हालात हैं वो भी लोगों ने देखे और अपनी जो ये रिपोर्ट मुरतब करें उस पर शामिल किए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में और दुनिया भर की रियासतों में रियासत की जो 3 बुनियादी सुतून होते हैं, उनमें एक होता है एग्जीक्यूटिव, यानी हुकूमत, हुकूमत के मातहत जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम। एक होता है मुकन्नना, यानी ये जो कानून बनाने वाली पार्लियामान है, ये है। और तीसरा इदारा है जुडिशरी का। हमारे यहाँ इसमें चौथा सुतून मीडिया को घुसेड़ दिया गया, लेकिन तीसरा इदारा है जुडिशरी का। ये 3 सुतून होते हैं, तो ये मातहत नहीं होते, ये पैरेलल काम करते हैं रियासत की बेहतरी के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम के मातहत नहीं है, उनकी बराबरी के इस सतह पर वजीर आजम मुल्क उमूर मुमलिकत चलाता है, हुकूमत का सरबरा होता है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन चीफ जस्टिस जो है, एक बड़ा इदारा जो रियासत के 3 सुतूनों में शामिल है, उसका सरबरा, उनके अहकामात पर जो कमेटी गई है और उस कमेटी के अरकान ने जो अहकामात दिए वो चीफ जस्टिस के अहकामात हैं। वहां अडियाला जेल से एक डीआईजी ने कहा, निकलें, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, और ये इस कमेटी के साथ हुआ है। अब वो कमेटी दोबारा चीफ जस्टिस से दरखास्त कर रही है कि करवा दिया जाए। खदीजा शाह साहिबा शायद गलती कर रही हैं। हमने देखा है कि अदालतों ने कहा इमरान खान को लाओ, किसी अदालत की बात इस सिस्टम ने नहीं मानी। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 2 फौजी अफसरान हैं जो अडियाला जेल को संभाल रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, और अब भी पुलिस से कहा जाए, अदालत से कहा जाए, सिस्टम में किसी और से कहा जाए, मुलाकात की इजाजत इमरान खान साहब से नहीं मिलती। जिन लोगों को अदालत भेजती है, इनकी मुलाकात करवाओ, उनकी मुलाकात नहीं होती। अभी
गंडापुर सीएम, एक सूबे का जहां सबसे मजबूत हुकूमत है मेजॉरिटी के हिसाब से, उस सीएम को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी। ये इस तरह का सिस्टम है खदीजा शाह साहिबा, इसीलिए मैं आप सर्च कर रहा हूं कि जो कर रही हैं उसमें मुमकिन तौर पर गलती कर रही हैं। इसके बाद एक अहम तरीन खबर है, ये खबर दी सीनियर सहाफी फैयाज राजा साहब ने। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में सिफारती जरा ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के वाज़े पैगाम के बाद सऊदी अरब और दुबई ने भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान से अपने मामलात ठीक करने का मशवरा दिया है। एक तो यह भी मशवरा है, वहां से वाज़े पैगाम आया है, और यह पैगाम अभी ट्रंप के लेवल पर नहीं आया, यह अभी ट्रंप की टीम के एक मेंबर की तरफ से आया है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बड़ी ठीक ठाक है। यह कहा जा रहा है कि इससे आगे जाकर यह पैगाम ट्रंप की जानिब से भी आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो फैयाज राजा साहब की खबर है, इसके अलावा सिफारती जरा एक और चीज बता रहे हैं। इस्लामाबाद में होता है ना, जब सहाफी बैठते हैं, सिफारतकार बैठते हैं, डिस्कशन होता है, ड्राइंग रूम में टॉक्स होती हैं, राब्ते होते हैं। यह कहा जा रहा है कि 3 मुल्कों के सिफारतकारों ने, उनके सिफारत खाने ने अपने मुमालिक को, अपने वजारत खारिजा के दफातर को यह लिखकर भेजा है कि इस्लामाबाद में हमें जो वजीर खारिजा की जानिब से बताया गया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमें जो पता चल रहा है उसके मुताबिक गोली चली। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने, हुकूमत ने जिनको वहां पर खड़ा किया था, उन्होंने गोली चलाई, शहरियों की जान ली। ये 3 मुल्कों के सिफारती हुक्काम ने अपने इनफॉर्मल डिस्कशंस में सहाफियों को बताया है इस्लामाबाद में कि गोली चली है, और हमने अपने वजारत खारिजा को, ये दफातर को, अपने अपने मुल्कों में, दारुल हुकूमतों में ये लिख कर भेज दिया है कि गोली चली है, शहरियों की जान गई है, हमने खुद भी मालूम करवा लिया है, शहरी जान से गए हैं। तो ये इस हुकूमत के लिए एक और खबर है। यहां मैं आपको एक और चीज बताऊं, वो ये कि हमारे वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर, गालिबन आसमा शिराजी साहिबा के सामने बैठे हुए थे, ये कहा कि मैं महमूद गजनवी को हीरो नहीं मानता। वो कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था, लूट मार करने आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था, मैं उसे हीरो नहीं मानता। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे हमारी तारीख सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले करने वाले बुत शिकन के तौर पर जानती है। हम उसे एक मुजाहिद, एक हीरो, एक फातेह इस तरह से जानते हैं, हमारी तारीख इस तरह से जानती है। और उसे डाकू कहना, मंदिर पर हमला किया, वहां से सोना ले गया, कोई हजारों मन सोना, हजारों मन चांदी, हीरे जवाहरात, दीनार, अशरफियां, ये सब कुछ मौजूद था। ये दावे किसके हैं? ये दावे हैं हिंदुओं के। और हिंदू अपनी तारीख में बताते हैं कि वो आया इसलिए था कि आकर यहां से ये दौलत ले जाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब एक तो जो हिंदू तारीख पढ़ाते हैं वो तारीख बता रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब भारत की हुकूमत की, हमारे दुश्मनों की हुकूमत की बताई हुई तारीख बताते हुए इस वक्त उनकी चीज हमारे टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं। और कर कौन रहा है? हमारा वजीर दिफा। यानी हमारी फौज के हथियारों में एक बड़ा हथियार है हमारा गजनवी मिसाइल। ये गजनवी मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये एक मखसूस वेट है, उस वेट तक एटॉमिक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। उस गजनवी मिसाइल को हमने नाम दिया है सुल्तान महमूद गजनवी के नाम पर, जिसे हम बुत शिकन कहते हैं, कि उसने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए अपने अज़्म के साथ और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। वो बुत शिकन था, उसे ख्वाजा आसिफ साहब डाकू कह रहे हैं। तो हमारी फौज का ये जो हथियार है ये हमने एक डाकू के नाम पे रखा है। ख्वाजा आसिफ साहब इस बात का भी ऐलान करें कि मैं उसे डाकू मानता हूं और हमने अपना मिसाइल जो है वो एक डाकू के नाम पे रखा है। फिर साथ में बता दें कि जो हमने बाबर है, ये अब्दाली है, ये किन के नाम पर रखे और इनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब की राय क्या है, तारीख जरा ऐसे भी पढ़ा दें। ये वही मोहतरम है जो ऐवान में खड़े होकर इमरान खान का मजाक उड़ाने की खातिर एक लफ्ज इमरान खान सही नहीं बोल सके थे, बहुत से लफ्ज नहीं बोल पाते। वो था खातमुन नबीयीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमरान खान साहब बात कर रहे थे और खातमुन नबीयीन इमरान खान साहब दुरुस्त नहीं बोल पाए थे, तो ख्वाजा साहब ने उनका मजाक उड़ाया था। ये ख्वाजा साहब इस वक्त ये हमें कमाल करके दिखा रहे हैं। इसके बाद ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात पर हुकूमत आमादा है, बाहर से प्रेशर आया है, हुकूमत जाहिर है कि बात करेगी। इसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी, और वो कहते हैं कि नून लीग की जानिब से जो भी बात करेगा उसमें नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल होगी।
ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھے گی، تو آپ لوگ تو ہر بات پہ مذاق اڑاتے تھے کہ جمہوری قوتوں سے بات کرو. آپ جمہوری قوتیں جو کریں گی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کر کریں گی. اور یہ کیسا آدمی ہے نیازی، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا، ہم سے بات کرنی ہوگی. اب آپ مرضی سے بات کریں گے کس کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. تو آپ خود کتنے پانی میں ہیں، آپ کی حکومت کی اوقات کیا ہے، یہ آپ خود بتا رہے ہیں. میاں صاحب کا تو آپ نے اہم ہی نام لے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم نے روٹی کا وزن چیک کرتے ہوئے، وال سٹی اتھارٹی کا دورہ کرتے ہوئے، یو کے جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، اور میاں صاحب کو ہم نے مری کے رستے میں چھلی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ میاں صاحب کو ہم نے کسی امپورٹنٹ جگہ پر نہیں دیکھا. میاں صاحب جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی اس میں بھی 1 نمبر ووٹ کا چاہیے، اس لیے لائے گئے تھے، آئے ووٹ ڈالا واپس چلے گئے. تو میاں صاحب تو بالکل چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب بولتے ہی نہیں، جو ہو جائے میاں صاحب خاموش ہیں. تو یہ میاں صاحب کا حال ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایک فوجی بھائی ہمارا وائرل ہو رہا ہے. یہ جو فوجی بھائی ہے یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتا ہے، دھڑا دھڑ بناتا ہے. اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے والے اس فوجی بھائی نے ایک کام کیا ہے. اس نے بنائی ہے ایک ویڈیو جس میں یہ اپنے ساتھ دیگر فوجیوں کو کھڑا کر کے بات کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں 10 پھر ڈی چوک جائے گا. تو اس کے بعد گانا لگ جاتا ہے اور دوسرا جو فوجی ہے وہ کان پکڑ کے کہتا ہے کہ میری توبہ کا گانا لگ جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک، کیا ہم نے سرکاری ملازمین کو اجازت دے دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کر سکیں؟ کیونکہ ستمبر 2024 میں حکومت نے باضابطہ طور پر اعلان کر کے بتایا کہ سرکاری ملازمین پر پابندی ہے. اب یہ فوجی بھائی جو ہے یہ مسلسل وردی میں جس طرح سے ویڈیوز بنا رہے، تو یہ فوجی ہے یا نہیں ہے؟ اور کیونکہ اس کی ویڈیوز میں دیگر فوجی نظر آتے ہیں، ٹریننگ ایریا نظر آتا ہے، وردی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، تو اس سے گمان یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوجی ہے. تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ یہ فوجی ہے یا نہیں ہے. اور عام طور پر اگر کوئی بھی شخص وردی کا غلط استعمال کرے تو اسے گرفتار کروایا جاتا ہے، اور گرفتار کروانے کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. لیکن یہ شخص اطمینان کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس میں یہ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بات کر رہا ہے وہ ہے سیاست میں مداخلت. اگر یہ فوجی ہے تو یہ ایک فوجی کی سیاست میں مداخلت ہے، اور اگر یہ فوجی نہیں ہے تو پھر یہ فوجی وردی کو بدنام کر کے فوج کو سیاست میں مداخلت کرتا ہوا دکھا رہا ہے. جیسے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو روکا جائے، روکنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.